हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अलग है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कोरोना से रिलेटेड आपके जो डर हैं, जो डाउट्स हैं, कुछ कम हो जाएंगे। इसे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं अपने कोरोना पॉजिटिव होने की, उसके बाद क्या हुआ, वो सब शेयर करने वाला हूँ। क्या सिम्टम्स थे, क्या ट्रीटमेंट था, मैंने क्या किया, सब कुछ बताऊंगा। और इस माहौल में जो लोग कुछ गलतियां कर देते हैं उस बारे में भी चर्चा करूंगा। 8 अप्रैल की रात से ही मुझे गले में थोड़ा खराश सी महसूस हो रही थी। ये वो समय था जब हमारे शहर में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे थे। फिर भी इंट्यूशन कह लीजिए या जो भी, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे नीचे बुलाया फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मुझे ज़ुकाम होने वाला है। और ये मेरी हैबिट है कि ज़ुकाम होने पर मैं लोगों से दूरी बनाकर चलता हूँ, ताकि किसी और को मुझसे ये प्रॉब्लम ट्रांसफ़र ना होने पाए। एक शाम पहले मैंने खुद भी आइसक्रीम खाई थी, इस वजह से एक डाउट ये भी था कि उसकी वजह से भी खराश हो सकती है। खैर, रात में 2-3 बजे मुझे ठंड लगी और फीवर सा महसूस हुआ। एंड दैट वाज द मोमेंट मेरे दिमाग में ढेर सारी बातें आ गई। सुबह होते ही मैंने सबसे पहला काम किया कि ऑफिस में मैसेज कर दिया कि आज मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मुझे डाउट था वायरल फीवर का। कोरोना अभी भी दिमाग में नहीं आया था। मैं नहीं चाहता था कि मुझसे किसी और को ये वायरल फीवर फैले, और इसीलिए मैंने ऑफिस जाने से मना कर दिया और एक अजिथ्रोमाइसिन ले लिया। पर जब दोबारा मुझे फीवर जैसा महसूस हुआ और साथ में हेडेक होने लगा, मैंने तुरंत सुबह ही डॉक्टर से संपर्क किया। ऐसे मौकों पर कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या यार, नॉर्मल फीवर में डॉक्टर को क्या दिखाना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फीवर इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट्स द सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम्स। बुखार समस्या नहीं है, समस्या का एक लक्षण होता है। शरीर में जब कुछ अंदर गड़बड़ होगी ना, तभी फीवर आएगा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि वायरल के सिम्टम्स हैं और मलेरिया, टाइफाइड जैसे काफ़ी सारे टेस्ट लिखे। मैं घर आते ही ज़रूरी सामान लिया और नीचे वाले रूम में आइसोलेट हो गया, क्योंकि अगर 1% भी चांस था तो भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मम्मी पापा बोले कि वायरल है, ऊपर अपने ही रूम में रहो, बट मैंने साफ मना कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि रात में सिम्टम्स दिखे, मैं सुबह होते ही आइसोलेट हो गया। कई लोग यही गलती कर देते हैं कि वो मानने को ही नहीं तैयार होते कि उन्हें कोविड हो सकता है, और यही वो शुरुआती दिन होते हैं जब उनके द्वारा किसी और को कोविड फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो शायद कोरोना के इतनी तेज़ी से फैलने का यही कारण है लोगों का शुरुआती दिनों में लापरवाही और नॉन एक्सेप्टेंस। मैंने टेस्ट करवाए और शाम में रिपोर्ट भी आई, उसमें कोरोना जैसा तो कुछ भी खास समझ नहीं आया। उन्हें लेकर मैं डॉक्टर शरद सिंह जी से मिला। उन्होंने मेरा चेकअप किया और दवाइयाँ लिख दी और आइसोलेट होने को भी कहा, जो कि मैं ऑलरेडी हो चुका था। जब 2 दिन तक फीवर नहीं उतरा, तब डॉक्टर शरद बोले कि कोविड टेस्ट करवाओ। मैंने करवाया। 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया। हाँ, जो देखा वो देखकर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के प्रति और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी। इतने रिस्क में वो इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं कि जिन्हें इमेजिन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। लंच तक वो उसी ऑफिस में कर रहे हैं जहाँ सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इधर उधर जाने का समय ही नहीं। और इधर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो मैं लेता रहा। मुझे हाई फीवर रहता था, बॉडी पेन स्पेशली कमर में और सर में बहुत दर्द होता था, वीकनेस होती थी। इसी बीच स्मेल की सेंसेशन भी चली गई। मैंने तुरंत डॉक्टर शरद सर को कॉल करके बताया। डॉक्टर बोले कोरोना ही है। और दवाइयाँ हालांकि वैसे भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही चल रही थी, थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस किए। मेरे भाई साहब जाकर दवाई ले आते थे। दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये बात मुझे फ़ोन पर हॉस्पिटल वालों ने बताई। डॉक्टर शरद ने कुछ दवाइयाँ और ऐड कर दी, बट जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब तक मैं पहले से बेटर फील करने लगा था। और 5 दिन तक लगातार फीवर के बाद अब फीवर आना बंद हो गया था। अच्छा, इस पूरे सीन में जो कुछ खास बातें मैंने नोटिस की हैं, जो बात बहुत काम की हैं, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात ये कि अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है, जैसे जुकाम, सर्दी, गले में खराश या फीवर, तो सबसे पहला काम आपको खुद को आइसोलेट करना है। टेस्ट का या उसकी रिपोर्ट्स का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। भगवान ने चाहा तो रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आएंगी, तब आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, शुरुआती दिनों में आपके किसी और को इन्फेक्ट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, और जब तक रिपोर्ट्स आएंगी तब तक पता नहीं आप कितनों को इन्फेक्ट कर चुके होंगे। दूसरी बात, ट्रीटमेंट डे 1 से ही शुरू कर देना है। सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। डॉक्टर से संपर्क करिए, आपको क्या है क्या नहीं है ये खुद से मत बताइए। खुद डॉक्टर बिल्कुल मत बनिए। मैंने जिनके भी केसेस बिगड़ते सुने हैं, देखे हैं, उन सभी ने यही गलती की कि वो ये मानने को ही नहीं तैयार थे।
और शुरू के 2-3 दिन फीवर आने पर पैरासीटामोल ले लेते, फीवर दब जाता और ये मान लेते हैं कि गुरु हमें तो नॉर्मल फीवर था और हम ठीक भी हो गए। पैरासीटामोल लेने से फीवर दब जरूर जाता है बट इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। दवा का असर खत्म होते ही फीवर वापस आ जाएगा और वायरस तब तक अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है और जब तक ये संभल पाते हैं बहुत देर हो जाती है। ऐसे में हैरी पॉटर में एल्बस डंबलडोर की कही हुई बात याद आती है कि अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्टेंस एंड ओनली विद एक्सेप्टेंस कैन देयर बी रिकवरी। मेरा तो बड़ा सीधा सा फंडा है, होप फॉर द बेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ भी सीरियस ना हो बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टू। मैं रेडी भी था कि अगर कोविड हुआ तो, इसीलिए मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। आइसोलेट हुआ, डॉक्टर से मिलकर दवाइयाँ शुरू कर दी पहले ही दिन से। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा रिस्पेक्टेड डॉक्टर शरद सिंह जी का, जिन्होंने मुझे बचाया। ऐसे क्रूशियल टाइम्स में भी हर दिन फ़ोन पर वो मेरी तबीयत पूछते थे, मुझसे हालचाल लेते थे, व्हाट्सएप पर प्रिस्क्रिप्शंस भेज देते थे। इतना डेडिकेशन अपने पेशेंट्स के लिए मैंने शायद ही कभी किसी भी डॉक्टर का देखा होगा जितना डॉक्टर शरद सिंह जी का देखा है। सो थैंक यू वेरी मच शरद सर। शरद सर के कुछ वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तीसरी बात, अगर पॉजिटिव वो भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव एटीट्यूड अपना लें। आपको न्यूज़ कम से कम सुननी है। ऐसे लोग जो दिन रात कितने लोगों की जान गई, शमशान घाट की फोटोज शेयर करते हैं, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। विटामिन सी, आप बीमार हो या ना हो, 1000 mg डेली लीजिए। जिंक कम से कम 20 mg ज़रूर लीजिए। गर्म नींबू पानी, आंवला, संतरे, ये फल ज़रूर खाएं। विटामिन सी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोरोना जैसी बीमारियों की असली दवा यही है। काढ़े पीजिए जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। ध्यान रहे, इससे उनके बिगड़ते हैं जो लापरवाही करते हैं। अगर आपने पहले दिन से ही अपना पूरा ध्यान दिया है तो भगवान आपको जल्द से जल्द हेल्दी जरूर करेंगे। नेगेटिव लोग, नेगेटिव पोस्ट, नेगेटिव मैसेजेस, नेगेटिव न्यूज़, इनसे दूर रहिए। सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, ये दिन रात न्यूज़ में बताते हैं बट ये नहीं बताते कि हजारों लोग हर दिन स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे हैं। जिसकी भी तबीयत खराब हो उसका सबसे पहला कर्तव्य और सोच ये होनी चाहिए कि उसे लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। पहले ही दिन से प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देना है और दूसरी बात, उससे किसी और को ये फैलने ना पाए। अगर आपसे कोई और व्यक्ति कहीं इन्फेक्ट नहीं होता है तो ये भी आपके जल्दी हेल्दी होने जितना बड़ा ही अचीवमेंट है, क्योंकि अगर हम सब लिंक्स को तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो ये जंग जीती जा सकती है। याद रहे, एक्सरसाइज, विटामिन सी, जिंक, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड, यही असली ट्रीटमेंट है इस बीमारी का। आज 15 दिन के बाद मैंने अपना आइसोलेशन ख़त्म किया और सबसे पहले जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था इस दौरान, जो मैंने पाया कि लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, ये मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके रखें, नेगेटिविटी ना फैलने दें। नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव पोस्ट को शेयर करने से अवॉइड करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।